ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 है। इससे पहले हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। उन चारों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस तरह के प्रश्नों को सीखेंगे। आज हम जितने प्रश्न सीखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। आज हम इन सब प्रश्नों को सीखेंगे। ये पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ जो लाभ प्रतिशत आएगा, लाभ प्रतिशत का जो वैल्यू आएगा और क्रय मूल्य का जो वैल्यू है वो दोनों बराबर है, ऐसा इस प्रश्न में कहा गया है। अगर इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं, उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है। क्रय मूल्य 100 रुपया है। एक्स में अगर हम एक्स का एक्स प्रतिशत अगर जोड़ दे तो वो जो है 144 के बराबर होगा। ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो बराबर है, तो हम क्रय मूल्य का प्रॉफिट निकाल लेंगे एक्स पे एक्स इंटू एक्स बटा 100। अगर उसमें हम जोड़ देते हैं तो यहाँ से हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा जो 144 रुपया है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 इक्वल टू 144। यहाँ से मिलेगा, अगर हम इसका एलसीएम लेके बनाएंगे तो यहाँ से 100 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। उसके बाद 100 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 14400, क्योंकि यहाँ 100 से गुना हो जाएगा। उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस 14400 करके इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, मतलब फैक्टर निकालेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ये बहुत ही लंबा मेथड है। इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ से x प्लस 180 और x माइनस 80 आएगा, तो यहाँ से इसका आंसर जो है वो 80 होगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 80 होगा। ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है। ये बहुत ही लंबा है पर इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हमने सिर्फ दिखाने के लिए बताया कि इसका ट्रेडिशनल मेथड इस तरह का होता है। हम इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जो बहुत ही आसान होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। 144 जो है इसका हम एक ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसका डिफरेंस 10 आता हो, मतलब दोनों गुणनखंड को माइनस करने से 10 आता हो। 144 का दो गुणनखंड निकालेंगे, एक 18 होगा और दूसरा 8 होगा। इन दोनों का हम माइनस करके देख सकते हैं कि ये 10 का डिफरेंस आ रहा है। आप इसका एलसीएम निकाल के भी गुणनखंड चेक कर सकते हैं। यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया, एक 18 होगा और एक 8 होगा। दो गुणनखंड है जिसका डिफरेंस 10 है। ये पहला स्टेप है। में बोला गया है कि लाभ प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है वो क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो हम जो छोटा वाला नंबर है उसमें सिर्फ 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यहाँ पे लॉस होता तो वैसा प्रश्न हम भी करके देखेंगे कि लॉस होने से क्या होता है। पहले हम ऐसे और एक प्रश्न करेंगे और उसे इस शॉर्ट ट्रिक के मेथड से सॉल्व करेंगे। ये दूसरा प्रश्न है, इसका हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। एक वस्तु को 39 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पे संख्या कौन सा है, 39 है। और प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में कहा गया है। इसका हम दो ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसका डिफरेंस 10 आता हो, तो यहाँ से साफ दिख रहा है एक 13 होगा और एक 3 होगा, इन दोनों का डिफरेंस 10 आता है। उसके बाद वाला स्टेप क्या है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज कहा जाए तो हम छोटे वाले संख्या में 0 लगा देंगे, मतलब 30 जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ ऐसे भी प्रश्न कर लेते हैं जिसमें लाभ प्रतिशत के जगह हानि प्रतिशत दिया हो, उसका क्या तरीका है वो भी हम सीख लेते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि किसी वस्तु को 25 रुपया में बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती है जितनी वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये हमें बताना है। पहले जैसा ही प्रश्न है, सिर्फ वहाँ प्रॉफिट परसेंटेज था, यहाँ पे हानि परसेंटेज, हानि का प्रतिशत दिया हुआ है। इसका भी शॉर्ट ट्रिक उसी तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 25 को हम दो ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिसको ऐड करने पर 10 आता हो।
इससे पहले प्रश्न में कर रहे थे कि दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ रहे थे जिसका डिफरेंस मतलब -10 आता हो। यहाँ हम ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसको ऐड करने पर 10 आता हो। तो 5 का दो गुणनखंड 5 और 5 होगा, जिसको ऐड करें तो हम 10 हो जाएगा। अब जो प्रॉफिट परसेंटेज जिस प्रश्न में दिया होता था वह हम छोटे वाले संख्या में 0 लगा देते थे, वो हमारा आंसर हो जाता था। पर यहाँ लॉस परसेंटेज है, यहाँ हम बड़े वाले संख्या में 0 लगाएंगे तो यहाँ से वो आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों संख्या सेम है, तो यहाँ हम 5 में ही 0 लगा देंगे। 50 जो है वो उसका आंसर होगा, उसका क्रय मूल्य होगा। इस तरह एक और प्रश्न भी कर लेते हैं। यहाँ तो दोनों नंबर सेम आ गया है, हम एक दूसरा प्रश्न भी कर लेते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती है जितनी वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये हमें बताना है। संख्या कौन सा है, 21 है। या हानि प्रतिशत है तो हम ऐसे दो गुणनखंड निकालेंगे जिसको जोड़ने से 10 आता हो। ध्यान रखेंगे जोड़ने से 10 आता हो। अगर यहाँ लाभ प्रतिशत दिया होता तो हम ऐसा गुणनखंड निकालते जिसका डिफरेंस 10 आता हो। तो यहाँ पर हम ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसको जोड़ने से 10 आता हो। तो एक 7 होगा और दूसरा 3 होगा। इन दोनों को गुणा करने से 21 आता है और जोड़ने से 10 आता है। और बड़ा वाला संख्या में हम 0 लगा देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला नंबर है 7, तो 70 जो है वो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से बना लेंगे। अब हम एक दूसरा प्रश्न करेंगे जो दूसरे टाइप का होगा और उसका हम शॉर्ट ट्रिक और नॉर्मल मेथड भी सीखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया कि एक दुकानदार यदि पंखे के विक्रय मूल्य को 400 रुपया से घटाकर 380 रुपया कर देता है तो उसे हानि में 2% की वृद्धि हो जाती है। पहले वो अगर 400 रुपया में बेचता हो और बाद में फिर 380 रुपया में बेचता हो, दोनों केस में उसे हानि होता है। अगर 400 से 380 रुपया उसका सेलिंग प्राइस कर दे तो उसे 2% की वृद्धि हो जाती है हानि में। ऐसे प्रश्न को अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाए तो क्रय मूल्य जो है सीपी जो है वो 100 रुपया होगा। तो हानि पहले केस में कितना होगा, अगर हम 380 रुपया सेलिंग प्राइस पकड़े तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो 380 रुपया अगर माइनस करेंगे तो ये हानि होगा। इसके बटा में हम क्या लिखेंगे, सीपी इंटू 100, ये हानि का परसेंटेज होगा। दूसरे केस में क्या होगा, x माइनस 400 ये उसका हानि होगा, बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 ये उसका हानि प्रतिशत होगा। इसमें ज़्यादा हानि हुआ है, इसमें कम, क्योंकि इसमें कम सबसे कम दाम में बेचा गया है। तो हम इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से 2% जो है वो इसके बराबर होगा। इस हम 2 को 100 में करके नंबर में बदल लेंगे। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जाके इसका आंसर आएगा। ये बहुत ही लंबा मेथड है, इसका इस्तेमाल हम कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, ये बहुत समय लेगा। इसका हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। 400 रुपया विक्रय मूल्य था, बाद में 380 रुपया कर दिया, तो 20 रुपया जो है डिफरेंस है इन दोनों के विक्रय मूल्य में। ये जो 20 रुपया डिफरेंस है उसी के कारण ये 2% का डिफरेंस आया है हानि प्रतिशत में। अगर 2% का डिफरेंस है 20 रुपया में तो यहाँ से हम 100% का निकाल लेंगे, जो कि हमारा सीपी हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हम इसका 100% निकालेंगे तो 20/2 गुना 100 हो जाएगा। यहाँ से हम 10 बार में कटा लेंगे, 1000, 1000 रुपया जो है उस पंखे का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस था। तो इस ट्रिक के ज़रिए हम ऐसे सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं।